अगर ये मुआवजा टाइम से नहीं मिला ना तो हम आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएंगे। आप तो बैठे बैठे बस पैसे खाने का ध्यान रखते हो, ये हो गया वो हो गया। आपको तो तनख्वाह मिलती है ना तब आपको पता नहीं चलता है। सो एक लाख रुपए मंथली आ जाता है आपके तनख्वाह, तो फिर आप किसानों की क्यों सोचोगे? अगर सोचना ही है तो इस मुआवजे को करवाओ ना सबका। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएसएन न्यूज़ 24/7 में। आज हम खड़े हैं ग्राम पंचायत कालेसरा में, जहां पर कुछ लोगों की खेतों में फसलें खराब हो चुकी है। इनका आरोप बजाज कंपनी पर है। आइए हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या आरोप ये उस कंपनी पर लगा रहे हैं, क्या मामला है। आइए हम इनसे जानते हैं। जी भैया बताइए, क्या आरोप आप लोग को बजाज कंपनी पर लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं? क्या है कि बजाज कंपनी से इंश्योरेंस कटाया था अपनी फसल का, तो हमने क्या है कि चने बोए थे, तो हमने चने की फसल का बीमा करवाया था। तो कंपनी वालों को हमने ऑनलाइन शिकायत कराई कि भाई हमारी फसल ख़राब हो गई, आके चेक करो। तो जब वो बजाज कंपनी से कोई बंदे आए, वो आगे कहते हैं यार आपके खेत में तो चने हैं। तो मैंने कहा भाई चने बोए तो चने होंगे ना। कहा कि आपके तो यहाँ पे जौ और जीरा बोया हुआ है। तो मैंने कहा यार जौ जीरा तो हमने बोया ही नहीं है। तो कहा कि आपने जो पेमेंट कटवाया बैंक से कहीं से भी, तो वो वहाँ से बता रहे हैं कि आपने जीरा ये बोया, और जबकि हमने तो ये चने बोए हैं। और ये चने की फसल इस तरह से ख़राब हो गई है, ये पूरा खेत देख सकते हो आप, और मेरा नहीं है। और हमारे यहाँ पे पूरे गांव के अंदर ही सारी फसलें हैं, करीबन 60-70% से ज़्यादा तो खराबाई है यहाँ पे। और अब वो बजाज कंपनी वाले क्लेम करने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई फसल ऑनलाइन कुछ और बोई हुई है, आपके यहाँ पे मौके पे कुछ और है। तो हम थोड़ी ऑनलाइन करते हैं, हम तो किसान आदमी, हम तो केवल बोने का ध्यान रखते हैं कि भाई हमने जो फसल बोई है वो चने की बोई है। अब आप वहाँ पे ऑनलाइन क्या क्या बोलते हो, किसानों को क्या पता। ये तो मेरे को पता है कि भाई मेरी खराबी हो गई, मैं शिकायत कर रहा हूँ। अब लोगों को काफ़ी को तो पता ही नहीं है कि भाई फसलें, आपका इंश्योरेंस भी कट रहा है और आपको आज तक कोई क्लेम भी नहीं मिल रहा। दुनिया के अंदर इतने लोग हैं जिनका सबका इंश्योरेंस कटता है, लेकिन आज तक क्लेम किसी को नहीं मिला है और ना ही ये देते हैं। क्लेम देने में आनाकानी करते। जब आपने पैसा काटा था बजाज कंपनी ने, उस समय आपको पता नहीं था कि आपके खेत में क्या बो रखा है। आप देख के क्लेम देख के ही तो आपने काटा होगा ना पैसा, या पैसा भी ऐसे ही काट देते हो। ऐसे ही पैसे काटते हैं और ऐसे ही क्लेम करने में आनाकानी कर रहे हैं। अब मेरी ये फसल ख़राब हो गई है, अब मैं क्लेम कर रहा हूँ, तो वो बंदे आके उन्होंने साफ मना कर दिया, वैसा आपका क्लेम नहीं होगा, आप जहाँ चाहो वहाँ शिकायत करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यही कोई बोलने का तो यहाँ पे ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्राम सेवक वगैरह है वो भी साथ में आए थे, और वो भी उनको भी कुछ % मिलता होगा, और वो भी उनकी पक्ष खींच रहे हैं कि यार आपको ये पता होना चाहिए, आपने वहाँ पे जाके गिरदावरी ऑनलाइन दिखानी चाहिए, आप तो ये पढ़े लिखे थे, हमें ऑनलाइन का पता थोड़ी है कि हमें ऑनलाइन में अब आप क्या भर रहे हो, ये क्या भर रहे हैं। हमें तो हमारा पता रहता है कि भाई किसान आदमी, हम तो बहुत दिए फ्री। अब आप वहाँ पे क्या क्या बेटा आपके कंप्यूटर से क्या क्या भर रहे हो, हमें पूछ के भरते हो क्या, या हमें दिखाते हो कि यार हम ये भर दे क्या वो भर दे क्या। अगर आपको भरना ही है तो एक खेत में आके मौका मुआयना देख के ही भरो ना कि भाई ये फसल है वो फसल है, ठीक नहीं। तो ये जब इन्होंने फसल बिना देखे आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है इन्होंने? हाँ, ये ऑनलाइन इनकी इच्छा से जो भी है वो फसल भर दी कि भाई बजाज कंपनी ने कि भाई आपका इंश्योरेंस कट गया। इसका अर्थ तो इंश्योरेंस कटा है तो आपने कुछ खेत में आके देखा भी होगा ना कि आपकी ये फसल है, या मेरे से लिखा है या है कि कहीं भाई आपने ये लिख के दिया है। तो आपने शिकायत करवाई है? हाँ, मेरे वो एक बार वो अशोक गहलोत जी का वो आया था ना, मुख्यमंत्री जी का, कि भाई आपकी फसल ख़राब हो गई हो तो इन नंबर पे शिकायत दर्ज कराओ। तो मैंने शिकायत दर्ज कराई बजाज कंपनी के नाम से। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो हम आके मौका मुआयना करेंगे। तब मेरे को पता चला कि ऑनलाइन कुछ और बोया हुआ है और हमारे यहाँ पे कुछ और है। भाई फसल ऐसी ख़राब हो गई, तब मैंने कहा कि यार चलो कुछ क्लेम हो जाए तो आसानी है। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं भाई हमें मुआवजा मिले टाइम से। हमारी जो ये पूरी फसल ख़राब हो गई है, मेरी और मेरे गांव वालों की सबकी, तो ये इनका मुआवजा मिलना चाहिए। और ये जो ऑनलाइन के अंदर जो फर्जीवाड़ा करते हैं ना कि ऑनलाइन कुछ और बोल देते हैं, या खेत में आके देखो फिर इंश्योरेंस करो ना। आप पैसा काटने का ध्यान रखते हो, देने में इतना जोर क्यों आता है आपको? हमारे साथ गांव के कुछ और लोग यहाँ मौजूद है, आइए हम उनसे भी जानते हैं इस मामले में कि ये मामला क्या है। इनके भी यहाँ पे खेत है, आइए हम इनसे भी जानकारी लेते हैं। जी अंकल बताइए, क्या मामला है और कैसे ये लोग आनाकानी कर रहे हैं मुआवजा देने? आप देख लो, आप कैसे पैसा ले रहे हो, कैसे लगा रहे, मतलब क्या कितनी फसलें हैं जो खराब हुई है? खराब हो गई है, रायरा फायरा कुछ भी करनी है। जी सर, आप बताइए। रायरा, चना, जीरा सब खराब हो गया, सीले दावा पड़ गया, बढ़ गया सबको।
सब खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं होता। क्लेम नहीं कर रहे, क्लेम नहीं कर रहे, मुआवजा नहीं दे रहे। भाई ये मुआवजा नहीं दे रहे, मुआवजा देने की कहते हैं तो इनको जोर आता है। अब सरकार भी इनसे क्या पता, इनको परसेंटेज है, सरकार भी कुछ आवाज़ नहीं उठा रही है और सरकार भी किसानों के साथ नहीं है। वरना उनको कहना चाहिए ना भाई, इतने किसानों की फसल खराब हो रही है तो उनको मुआवजा दिलाए, पटवारी जी को सबको बोल के इनकी गिरदावरी करवाए वापस, और ये जो खराबा हुआ है इसकी भरपाई तो करो किसानों की। किसान कहाँ से तो पैसे लगा के इतने सारे बोते हैं, और इस बुआई के अंदर क्या पैसा नहीं लगता क्या? कितने सारे पैसे लगते हैं, तब ये जाके फसल खड़ी होती है और लास्ट में जाकर ये खराबा हो जाता है। तो हम क्या करें फिर? फांसी लटका लें? अगर ये मुआवजा टाइम से नहीं मिला ना तो हम आत्महत्या करने में मजबूर हो जाएंगे। आप तो बैठे बैठे बस पैसे खाने का ध्यान रखते हो, ये हो गया वो हो गया। आपको तनख्वाह मिलती है ना, तब आपको पता नहीं चलता है। सो एक लाख रुपए मंथली आ जाता है आपके तनख्वाह, तो फिर आप किसानों की क्यों सोचोगे? अगर सोचना ही है तो इस मुआवजे को करवाओ ना सबका। आपका नाम बताइए। मुकेश प्रजापति है मेरा नाम, कालेश्वर। इनकी मांग है कि जो ये खेत है, जितनी भी फसलें खराब हुई है, इनको उसका मुआवजा दिया जाए, इनकी ये मांग है। इनका कहना ये भी है कि अगर इनको मुआवजा नहीं मिलता है तो ये लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। धन्यवाद।